इस वीडियो में हम मोस्ट आईएमपी के साथ साथ में बोर्ड में पूछे गए 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन हैं उनको का भी अध्ययन करेंगे। साथ में ये जानेंगे ट्रेंडिंग क्वेश्चन अभी कौन कौन से चल रहे हैं जिनको तैयार करना चाहिए। तो देखते हैं इस वीडियो में हम भाग 1 का बना चुके हैं, स्टैटिक भाग 2 का हम बना रहे हैं। यहाँ पर पहला पार्ट है ये 9 और 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आएगा बराबर इसमें से। तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। घटना ए और ए पूरक के लिए ए पी ए प्रतिच्छेद ए पूरक का मान कितना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे मार्च 2020 में और 24 में पूछा गया क्वेश्चन है ये बराबर, मार्च 2020 और 24 में पूछा गया है। इसका आंसर क्या आता है देखते हैं। तो ये आपको पता ही है ना, ए और ए पूरक दोनों अलग अलग घटनाएं, मतलब एक अलग इनका प्रतिच्छेद करेंगे तो 0 ही प्राप्त होने वाला है बराबर। इसका मान अलग होगा, इसका मान होगा, इसके लिए इसका बी ऑप्शन आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बी लगाते हैं। दूसरा है 1 से 20 के बीच की प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाए तो वह संख्या 5 का गुणक होने की संभावना का मान कितना होगा। मार्च 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं क्या आएगा, सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा कर रहे हैं इसका, 1 से 20 के बीच की संख्याओं में से एक संख्या यादृच्छिक रूप से चयन करने के कुल परिणाम तो कितना होगा यहाँ पर। तो यहाँ होगा 18 होता है। कितना होगा, 18 होगा। तो क्योंकि ये देखो यहाँ से 2 3 4 इनके दोनों के बीच में तो दो संख्या, एक ये और ये कर्म करेंगे तो डैश लास्ट में क्या आएगा 19। तो कितनी संख्या होंगी, 18 संख्याएं होती हैं। ए क्या बोलता है, पसंद की गई संख्या 5 का गुणक हो, 5 का गुणक हो बराबर। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हो सकती हैं बराबर। तो यहाँ देखते हैं, तो ए के सानुकूल परिणाम तो कौन कौन से होंगे। तो इनके बीच में तो इनमें से तो 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 चौक 20। तो 20 के बीच में होना चाहिए, 1 से 20 के बीच में। तो ये 3 संख्या ही आती है, यानी m बराबर हमारे पास 3 हुआ है। ओके, तो पी ए बराबर क्या होगा, m/n। तो आएगा 3 कुल परिणाम 18 है, n 3 है, 3 1 3 3 6 18 1/6 इसका आंसर आता है। ऑप्शन बी इसका सही है। तो क्या आया इसका आंसर, ऑप्शन बी आता है। अब देखते हैं तीसरा, षष्ठभुज 3 समतुलित पासों को एक साथ उछालने जाने से बनते निर्देशांक में निर्देश बिंदुओं की कुल संख्या कितनी होगी। मार्च 2023 और मई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन डी आता है, 6 की 3 घात आती है। देखो यहाँ पर समझो षष्ठभुज में है ना, षष्ठभुज यानी 6 भुजा वाला पासा होता है, पासे पे 6 ही भुजा होती है। अब पासा में कितने, यहाँ पर समझना है कि पासे पे कितने पहलू होते हैं, तो 6 पहलू होते हैं, तो इसलिए 6। ओके, और कितनी बार उछालना है, तो 3। ऐसे ही सिक्का होता है तो क्या बोलते हैं, तो अगर दो सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो सिक्के के 2 पहलू होते हैं, चित्त और पट। और अगर उसको उछालना है तो 3 बार उछालना हो तो 2 की 3 घात मतलब 8 होता है। ओके, चौथा देखते हैं, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। निर्देशांक यू के विशिष्ट उपसमुच्चय कौन सी घटना कहलाएगी। तो इसका आंसर आता है, इसका आंसर आएगा हमारे पास है ऑप्शन डी, सब असंभव घटनाएं कहलाती हैं। पांचवा देखते हैं, संभावना की प्रविष्टि परिभाषा प्रशिष्ट परिभाषा दूसरे किस नाम से पहचानी जाती है। मार्च 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, गाणितिक की परिभाषा होती है। अगला देखते हैं, यहाँ देखते हैं छठा, निम्न
अवकाश की किसी घटना ए के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। मार्च 2019 और जुलाई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी आएगा 0 लेस देन इक्वल टू पी ए लेस देन इक्वल टू 1 आता है। सातवां देखते हैं, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। घटना ए संग ए पूरक बराबर यू हो तो ए और ए पूरक कौन सी घटनाएं कहलाएंगी। मई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी पूरक घटनाएं कहलाएंगी। आगे देखते हैं आठवां, पी ए ऑब्लिक बी बराबर पी ए और पी बी ऑब्लिक ए बराबर पी बी ऑफ बी बोल सकते हैं कोष्टक को, हो तो घटनाएं ए और बी कैसी घटनाएं कहलाएंगी। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ए निरपेक्ष घटनाएं कहलाएंगी। ओके, अगला नौवां देखते हैं, दो घटनाएं ए और बी निरपेक्ष हो तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही कहलाएगा। तो ये जुलाई 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ए प्रतिच्छेद यानी कोष्टक को बोला है ए पी ऑफ ए संग ए प्रतिच्छेद बी, ऐसे ही बराबर पी ऑफ ए गुणा पी ऑफ बी। और ओके, 10वां देखते हैं, अगस्त मास में 5 गुरुवार होने की संभावना कितनी है। तो इसका संभावना कितना होगा 10 ये आता है 3/7। क्यों आता है, देखो कुल बार कितने होते हैं 7, सोमवार मंगलवार बराबर 7 होते हैं। अब देखोगे सप्ताह में जो अगस्त महीना है उसमें 31 दिन होते हैं, सप्ताह कितने होते हैं 4, 4 सत्ते 28, कितने दिन एक्स्ट्रा बचते हैं 3 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, इसलिए 3 और 3 यहाँ आ गया और कुल कितने दिन होते हैं 7, तो रट्टे में 7 लिख दिया है बराबर। 11 कुल दिन मतलब सप्ताह के कुल दिन बराबर। 11वां ट्रेंडिंग में चल रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, तैयार करना जरूरी है। संभावना की गाणितिक परिभाषा अनुसार यादृच्छिक प्रयोग के n परिणामों में से प्रत्येक परिणाम की संभावना का मान कितना होगा। अगस्त 2020 में पूछा गया है। 11वें का आंसर आएगा ऑप्शन बी 1/n आता है। अगला देखते हैं हम लोग कौन सा देख रहे हैं 12वां, निर्देश अवकाश u की किन्हीं दो घटनाओं a और b के लिए a b हो तो निम्न में से कौन सा विधान सही होगा। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ए आता है, ऑप्शन ए आएगा पी ऑफ ए प्रतिच्छेद बी बराबर पी ऑफ बी आता है। 13वां देखते हैं, एक समतुलित सिक्के को उछालने के यादृच्छिक प्रयोग से प्राप्त प्राथमिक घटनाएं एच और टी के लिए संभावना का मान निम्नलिखित में से कौन सा विधान सही है। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी आता है बराबर पी ऑफ एच प्रतिच्छेद टी बराबर 0.5 आता है। यहाँ पर है 14वां, निम्नलिखित यादृच्छिक प्रयोग में से कौन से यादृच्छिक प्रयोग का निर्देश अवकाश अनंत है। ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है अभी बराबर, इसके आने की संभावना है। आगे देखते हैं तो इसका आंसर क्या आ सकता है, ऑप्शन सी आएगा इलेक्ट्रिक बल्ब की आयु घंटों में नापने का। 15वां में चल रहा है ट्रेंडिंग में, निर्देश अवकाश की दो घटनाएं ए और बी परस्पर निवारक घटनाएं हैं पी ऑफ बी माइनस ए निम्नलिखित में से किसके समान यानी बराबर होगी। जुलाई 2019 में पूछा गया है। तो इसका आंसर आता है हमारे पास, इसका आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन बी होगा पी ऑफ बी होता है। ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये भी बराबर याद तैयार करना। इसको लीप वर्ष ना हो, ऐसे वर्ष में फरवरी मास में 5 गुरुवार आए उस घटना की संभावना का मान कितना होगा। देखो फरवरी है, लीप वर्ष ना हो तो फरवरी में महीने में कितना 28 दिन होते हैं और सप्ताह भी 4 सप्ताह, 4 सप्ताह में कितने दिन होते हैं 28, 28 में से 28 गया 0, तो यहाँ इसका क्या आएगा 0, ऑप्शन ए आता है। 17वां देखते हैं, निर्देश अवकाश की दो निरपेक्ष घटनाएं ए और बी के लिए ए पी ऑफ ए बराबर 0.4 तथा पी ऑफ बी पूरक बराबर 0.3 हो तो पी ए प्रतिच्छेद बी का मान कितना होगा। तो इसका आंसर आता है, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसको फिर बताते हैं। तो 17वां है, हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। ओके, हमको ज्ञात करना है पी ऑफ बी पूरक बराबर 1 में से पी बी घटा देते हैं तो आ जाता है यहाँ पर ये कितना है 0.3 है, 1 माइनस ये कितना है पी बी पता नहीं है।
अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पी वी को इधर लेके आते हैं, बराबर 1 माइनस ये उधर जाएगा 0.3, बराबर पी बी बराबर 0.7 आ जाता है। आप डायरेक्ट सूत्र का उपयोग करना हो, जैसे कि पी वी ज्ञात करना हो तो क्या सूत्र लगा सकते हैं, 1 माइनस पी वी पूरक, इस तरह से डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हो। अब यहाँ पर ज्ञात करते हैं पी ऑफ ए प्रतिच्छेद बी बराबर पी ऑफ ए गुणा पी ऑफ बी, ये सूत्र आता है, बराबर दोनों का 0.7 गुणा 0.4 गुणा 0.7 बराबर ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, तो कितना आता है यहाँ पर 0.28 इसका आंसर आता है। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा। 18वां देखते हैं, निर्देश अवकाश की दो घटनाएं ए और बी के लिए घटना ए प्रतिच्छेद बी और यू ए संग बी को प्रदर्शित कीजिए। इसका आंसर क्या आ सकता है, ऑप्शन ए आता है। ओके, ऑप्शन सी आएगा, सॉरी ऑप्शन सी ए आता है। अब यहाँ पर देखते हैं 19वां है, एक सतत संभावना वितरण के लिए विचरण 12 है और सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर 21 है, तो वितरण का माध्य कितना होगा। तो इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा, यहाँ से पार्ट 2 चालू होता है। तो यहाँ पर हम लोग विचरण ज्ञात कर रहे हैं, पहले विचरण का सूत्र लगाएंगे। ये हमारे पास 19वां सवाल है, और वी ऑफ एक्स बराबर सिग्मा एक्स स्क्वायर कोष्टक में सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, बराबर ये पार्ट 2 है। इसमें से 11, 12 और 13 यानी पार्ट 2 में से 3-3 क्वेश्चन आते हैं, इसका ध्यान रखना है आपको। इसमें से ऑप्शन, इसलिए इस पार्ट में से ऑप्शन ज़्यादा पूछे जाते हैं। कितना दिया है विचरण, 12 दिया है, यहाँ पर ये दिया है 21, और ये हमको पता नहीं है। ओके, ये हमको ज्ञात करना है। ओके, अब हम लोग यहाँ लिखते हैं, इसको इधर ले आते हैं, और यहाँ 21 है, ये उधर जाएगा तो माइनस का 12 हो जाता है। ओके, अब उसको क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ लिखते हैं सिग्मा बराबर कितना बचता है यहाँ पर 9, और इसका वर्गमूल करते हैं तो हमारे पास सिग्मा एक्स बराबर कितना आ जाता है, यहाँ पर 3 आता है, यानी कि माध्य हमारे पास आ गया है। कितना है, 3 है। ओके, कौन सा ऑप्शन है देखते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी आया है, उसका क्या आंसर आया है, ऑप्शन बी। 20वां ट्रेंडिंग में चल रहा है, 19वां भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तैयार करना जरूर। यादृच्छिक चल x का संभावना वितरण p ऑफ x बराबर a गुणा एक्स स्क्वायर, जहाँ x बराबर 1, 2, 3 है, तो a की कीमत कितनी होगी। तो इसका भी सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो देखते हैं सॉल्यूशन करके क्या आंसर आता है। तो इसका आंसर है, हम लोग यहाँ पर 20वां सॉल्यूशन कर रहे हैं, p ऑफ x बराबर a एक्स स्क्वायर दिया है, p ऑफ a बराबर यहाँ पर a की जगह पर a, यहाँ 1 की 2 घात a गुणा 1 बराबर a, यहाँ पर 2 लिख के देखते हैं तो a यहाँ पर 2 आ जाएगा, a का 1 गुणा 2, 2 का वर्ग होता है 4, सॉरी, तो कितना होगा 4a। ओके, यहाँ p ऑफ 3 बराबर a 3 की 2 घात a गुणा 3 की 2 घात मतलब 9, और कितना होगा 9a आ जाता है। अब यहाँ पर लिखते हैं पी ए प्लस पी बी, PA1 PA2 प्लस PA3 बराबर कितना होता है, सबका टोटल 1 होता है। तो इसका आंसर आया है A, और इसका आंसर आया है 4A, और इसका आंसर आया है 9A बराबर 1। सबको जोड़ते हैं, 9 4 13 1 14 बराबर 14A आता है बराबर 1। A बराबर क्या होगा, 1 बट्टे ये बट्टे में आ जाएगा 14, 1/14 इसका आंसर आता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट है। 21वां देखते हैं, ट्रेंडिंग में चल रहा है 21वां भी। एक संभावना वितरण के लिए माध्य u बराबर 2.1 और एक्स स्क्वायर है, तो उसका विचरण ज्ञात कीजिए। तो इसका विचरण क्या आ सकता है, तो हम लोग इसका देखेंगे सॉल्यूशन के साथ। तो हम लोग 21वां कर रहे हैं, यहाँ पर विचरण v ऑफ x बराबर सिग्मा एक्स स्क्वायर कोष्टक में सिग्मा x का होल स्क्वायर,
तो इसका आंसर यहाँ पर इसका दिया है 10 और ये दिया है 2.1। 10 का 10 इसका वर्क करते हैं तो 4.41 आता है। इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना आएगा, 5.59 इसका आंसर आता है। ओके, कौन सा आंसर है देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन बी आता है। 22वां भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। द्विपद संभावना वितरण के प्राचलों को बताइए, अगस्त 2020 में पूछा गया है। इसका आंसर ऑप्शन बी आता है, एन और पी। अगला देखते हैं, 23वां भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। यदि पी ऑफ एस बराबर पी और पी ऑफ एफ बराबर क्यू हो तो पी प्लस क्यू की कीमत कितनी होगी। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी, 1 होगी। 24वां भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। कोई भी स्थान का उष्ण तापमान यह किस प्रकार का यादृच्छिक चल है। तो ये ऑप्शन क्या आएगा, डी, सतत यादृच्छिक चल है। जो ट्रेंडिंग में है उसको ज़रूर तैयार करना, बराबर। बाकी 100 में से 100 लाना चाहते हो तो पूरा तैयार करना पड़ेगा। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट, स्टेट, बीए, एसपीसीसी और इकोनॉमिक्स सभी के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। 25वां है, यादृच्छिक चल कितने प्रकार के हैं। ऑप्शन ए 2। तो क्या आएगा 25वें का आंसर, बराबर। 25वें का आंसर ऑप्शन ए आएगा, 2 आता है। 26वां देखते हैं हम यहाँ। 26वां है, यदि यादृच्छिक चल x बराबर क्या है, -1, 0, 1 है और p -1 बराबर 0.15, p ऑफ a बराबर 0.60 और पी ए बराबर 0.25 हो तो x का माध्य कितना होगा। तो कितना होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर आता है, बराबर। काफ़ी बार मैंने सॉल्यूशन किया इसलिए याद है। इसका सॉल्यूशन करके आपको बताते हैं, बराबर। तो 26वां हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर यहाँ देखोगे इस तरह से हमको यहाँ कोष्टक बना लेना है। ओके, यहाँ लिखना है x -x p ऑफ x। ओके, यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ 1। इनकी कीमत दी हुई है, कितनी दी गई है, 0.15 दी गई है। इसकी कीमत दी है 0.60, इसकी कीमत दी है 0.25। अब यहाँ पर सिग्मा x बराबर क्या होता है, सिग्मा x p ऑफ x होता है, बराबर। तो सिग्मा x p ऑफ x बराबर क्या होगा, -1। इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कोष्टक में 0.15 प्लस इसका भी कितना होगा, 0 गुणा 0.60 प्लस 1 और इसको लिखेंगे 0.25। इस तरह से इसका सॉल्यूशन करते हैं, बराबर। गुणा करते हैं तो माइनस का 0.15 हो जाता है और इसका गुणा करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा। इसका गुणा इससे करते हैं तो कितना होगा, प्लस का 0.25 होता है। ओके, अब हम लोग ये माइनस का है, ये प्लस का है, अलग अलग निशान है तो घटाएंगे। घटाते का में जब अलग अलग निशान हो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं तो 10 आता है। बड़ी संख्या प्लस की, इसलिए प्लस में आएगा 0.10 इसका आंसर आता है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। 27वां देखते हैं, द्विपदी वितरण का माध्य और विचरण के बीच का संबंध बताओ। जुलाई 2022 में पूछा गया है, बराबर। 27वां है ये, अभी तक हमने 26वां किया था। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। 28वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चल असतत चल का उदाहरण होगा। मार्च 2019, 22, 24 और जुलाई 2022 में पूछा गया है, तो इसको जरूर तैयार करना, बराबर। काफ़ी बार पूछा गया है तो पूछा जा सकता है। हम यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर है ऑप्शन क्या आ सकता है, ऑप्शन डी आएगा, विद्यार्थी का जन्म वर्ष। 29वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चल सतत चल का उदाहरण है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा, दिन दौरान महत्तम तापमान। 30वां देखते हैं, एक असतत चल x के संभावना वितरण हेतु ई सिग्मा ऑफ x बराबर 5 तथा सिग्मा x² बराबर 35 है, तो इस वितरण का विचरण क्या होगा। मार्च 2022 और जुलाई 2022 में पूछा गया है, तो तैयारी इसको करना है, बराबर। चेक करते हैं किस तरह से सॉल्यूशन इसका करना है। तो इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, हमारे पास 30वां है ये, बराबर। यहाँ पर दिया है सिग्मा x बराबर 5 तथा और लिख देते हैं और सिग्मा x का होल स्क्वायर बराबर 35 दिया हुआ है। विचरण ज्ञात कर रहे हैं, तो विचरण
विचरण का सूत्र क्या होगा, तो v ऑफ x बराबर है सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में सिग्मा एक्स ऑफ होल स्क्वायर है। इसका कीमत है 35 और इसकी कीमत है 5। इसका वर्ग करना पड़ेगा। 35 का 35, 5 का वर्ग होता है 25, कितना आता है 10। इसका आंसर है ऑप्शन डी आता है। तो इसका आंसर आया है ऑप्शन डी। 31वां ट्रेंडिंग में चल रहा है, काफ़ी असाइनमेंटों में ये दिया हुआ है बरोबर। n बराबर 10 प्रयत्नों वाले धन विषम द्विपद वितरण के लिए निम्नलिखित दिए गए मूल्यों में से कौन सा मूल्य माध्य हो सकता है। तो मई 2021, मार्च 2022 और जुलाई 2018-19 में पूछा गया है। 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं और पता लगाते हैं क्या आएगा। तो यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पर आएगा हमारे पास 31वां क्वेश्चन है। n बराबर 10 दिया है और धन विषम संख्या दी गई है। धन विषम मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये आएगा ओके, p लेस देन 1/2 होता है। यहाँ पर लिखते हैं np लेस देन n गुणा 1, इसका np का सूत्र है। np बराबर लेस देन इक्वल टू, या n बराबर 10 है, 1/2 है और काट देते हैं तो कितना आएगा, इससे इसको काट देते हैं तो 5 आता है। np लेस देन 5 आता है, यानी यहाँ पर इसका मतलब है 5 से कम। 5 से कम वाला आंसर देखना है। तो इधर देखेंगे ऑप्शन में 5 से कम कौन है, तो 5 से कम यही है हमारे पास, तो बी ऑप्शन है, इसलिए ध्यान रखना है 5 से कम है ये। 32वां देखते हैं। यहाँ पर हम लोग 32वां, एक सतत असतत संभावना वितरण के लिए उसका माध्य 3 है तथा उसका विचरण 7 हो तो इस वितरण के लिए सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो सॉल्यूशन करके देखते हैं इसको ओके। तो इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। 37वां है हमारे पास में। क्या क्या दिया, तो आपको सूत्र तो यही लिखना है, v ऑफ एक्स बराबर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर ये दिया है। विचरण कितना दिया है 7, ये हमारे पास पता नहीं है ओके। और ये हमको पता है कितना है, ये हमारे पास 3 दिया है। अब यहाँ पर लिखते हैं 7 बराबर, इसको ऐसे उतार देते हैं सेम टू सेम, और इस 3 का वर्ग होता है 9 ओके। इसको 7 यहाँ लेके आते हैं तो ये हो जाता है प्लस का बराबर सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखते हैं, ये यहाँ लिख देते हैं और जोड़ देते हैं तो कितना आता है 16 आता है। इसका आंसर कितना आया है, 16 आंसर आया है ओके। तो क्या आंसर है, ऑप्शन डी इसका आंसर है, 16 आया है। 30वां है, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। n और p प्राचल वाले द्विपदी वितरण के लिए एक भी सफलता न मिले उस घटना की संभावना के लिए सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी आता है, n/0 p0 qn आता है। अब 34वां देखते हैं। n बराबर 20 प्रयत्न वाले धन विषम द्विपद वितरण के लिए निम्नलिखित दिए गए मूल्यों में से कौन सा मूल्य माध्य हो सकता है। मार्च 2018 में पूछा गया है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ संख्या बदलते रहते, कभी 10, कभी 20, कभी 30 ऐसे लिखा हुआ आता रहता है। तो 34वां हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे n बराबर कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। धन विषम बोला है, धन विषम बोला हो तब मतलब क्या होता है, p की जो कीमत है 1/2 से कम आती है बराबर, यानी कि 0.5 से कम होती है। इस सूत्र है np लेस देन n गुणा 1/2, ये इसका सूत्र है ओके। n यहाँ पर हमारे पास np ज्ञात करना है, तो ये है n बराबर 20 दिया है, ये 1/2 है। np लेस देन 2 से भाग देंगे तो 10 आता है, मतलब 10 से कम, अर्थात कितना होगा 10 से कम देखते हैं। तो इधर जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से 10 से कम कौन सा है, तो ऑप्शन ए है, तो ए ऑप्शन आता है। 35वां देखते हैं। एक द्विपदी वितरण का माध्य 5 तथा विचरण 10/7 है तो यह वितरण कैसा होगा। मार्च 2022, 23, 24 में पूछा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछा जा रहा है, इसलिए तैयार ज़रूर करना। तो इसको देखते हैं, सॉल्यूशन करना पड़ेगा तब हमको पता पड़ेगा। देखते हैं। तो हमारा 35वां सवाल है यहाँ पर, तो क्या आएगा यहाँ पर, देखो np यानी माध्य बराबर कितना दिया है 5, और विचरण जो दिया है हमको, विचरण कितना दिया है
NPQ दिया है कितना है 10/7 है। ओके, यहाँ लिखते हैं NPQ बराबर 10/7 और ये हमारे पास है NP बराबर कितना है 5 गुणा Q 10/7। Q बराबर ज्ञात कर सकते हैं, Q बराबर 10/7, ये कहाँ आ जाएगा इसके भाग में आ जाता है, 5 से भाग देते हैं तो Q 5 दूनी 10 होता है, यानी कि 2/7, Q बराबर 2/7 आता है, 2/7 आंसर आया है। ओके, क्या आया है Q बराबर 2/7। ओके, आगे देखते हैं, हमको ज्ञात करना है, अगर पॉइंट में लिखना है तो 2 से भाग देने पर हमारे पास क्या आ सकता है, तो 0.29 आता है, 0.29 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे Q बराबर 1 माइनस P आता है, Q की कीमत ज्ञात करनी हो तो ये हमारे पास, इसको ऐसे लिख देते हैं कि जैसे हमको ज्ञात क्या करने का है, ज्ञात हमको करना है बराबर P ज्ञात करना हो तो P का सूत्र क्या हो जाएगा 1 माइनस Q बराबर 1 माइनस Q कितना है, कितना है 0.29 है, तो यानी कि हमारे पास P बराबर कितना आता है 0.71 आ जाता है, इसमें से 1 में से घटाएंगे तो 0.71 आता है बराबर। यहाँ P की कीमत कितनी है 1/, यानी कि 1/2 से छोटी होनी चाहिए बराबर। तो यहाँ पर क्या दिया है 0.5 से बड़ा है, बड़ा हो तो 0.5 से बड़ा हो ना, यहाँ पर हमारे पास जो हो ना P की कीमत 1 इससे क्या होनी चाहिए, इसके बराबर या इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा होता है तो क्या होगा, तो अगर 1/2 से कम होती है ना तो धन, और बड़ा हो तो ऋण विषम होते हैं, तो उसे ऋण विषम कहते हैं। कौन सा क्या कहते हैं, ऋण विषम कहते हैं। तो ऑप्शन बी आता है ऋण विषम, ऋण विषम। ओके, आगे देखते हैं तो कौन सा आंसर है यहाँ पर, और ऋण विषम यानी ऑप्शन बी है। 36वां देखते हैं, n बराबर 4 तथा p बराबर 1/2 प्राचल वाले द्विपद वितरण हेतु p ऑफ x का मूल्य x के कौन से मूल्य के लिए महत्तम बनेगी। मार्च 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन के साथ देखते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। 36वां क्या दिया है, n बराबर 4 दिया है और p बराबर कितना होगा 1/2 होगा। माध्य ज्ञात करना है, माध्य मतलब NP ज्ञात करना है। n कितना है 4 और 1/2, 2 से काट देते 2 दूनी 4, कितना आता है 2 आंसर आता है। तो इसका आंसर आया है ऑप्शन बी 2 आया है। 37वां है हमारे पास, यदि यादृच्छिक चल x यह -1, 0 और 1 मूल्य के उदाहरण करे एवं उसकी संभावना क्रमशः 1/5 के तथा 1/3 हो, जहाँ 0 <k 1 तथा x यदि इन मूल्यों के अलावा अन्य किसी भी मूल्य को धारण न करता हो, सिग्मा ऑफ x का मूल्य तथा क्या होगा। तो इसका आंसर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, फिर पता लगाते हैं। तो 35वां हम लोग 37वां सॉल्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ऐसे कोष्टक बना लेते हैं। ओके, और यहाँ x माइनस x, यहाँ लिखते हैं p ऑफ x। ओके, यहाँ हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले 1 दिया है तो 1/5 होता है, 0 उसकी संभावना 1 है के है, और 1 हो तो इसकी संभावना 1/3 है, 1/3। ओके, अब यहाँ पर लिखते हैं सिग्मा x p ऑफ x ज्ञात करना है हमको। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो सिग्मा x p ऑफ x बराबर -1 दोनों का गुणा करेंगे कोष्टक में, या गुणा करके लिखो 1/5। ओके, प्लस 0 गुणा k बराबर प्लस 1/3। इसका आंसर आता है -1/5, इसका 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, इसका 1/3 आता है, 1/3। ओके, अब हम वो इसको कैसे करेंगे, कैंची वाला गुणा, इसका इससे गुणा कर देते -3 और इसका इससे कर देते 5 1 5, आपस में गुणा करेंगे तो कितना होता है 15 बराबर। अब इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना आता है 2/15, इसका आंसर आता है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इसका आंसर आता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर आया है। 38वां देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, तैयार करना जरूर। एक यादृच्छिक चल मात्र -2, 0 तथा 2 हो तो
मूल्यों को धारण करता है जिसकी संभावना क्रमशः 1/5, 3/5 और k है तथा 0 <k <1 हो तो k का मूल्य कितना होगा। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो यहाँ देखते हैं हमको k का मूल्य ज्ञात करना है सिर्फ, बराबर। तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पर देखो p-2 की जो संभावना 1/5 है और p0 की संभावना कितनी दी गई है, 3/5 दी गई है। p2 की संभावना कितनी दी गई है, तो ये हमको दी गई है, यहाँ पर देख लेते हैं कितनी दी गई है भाई, 1/3 दी गई, कितना दिया, k दिया गया है, क्या दिया गया है, k दिया गया है। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास सिग्मा x p ऑफ x की कीमत कितनी होती है, 1, यानी संभावना सभी इन तीनों का टोटल जो करते हैं 1 आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते तीनों की कीमत 1/5 प्लस 3/5 प्लस k बराबर कितना है, 1 है। ओके, अब यहाँ पर देखो इनका हर समान है इसलिए तो जुड़ जाएगा 3 और 1 4, 4/5 प्लस k, इधर 1 में लिखेंगे कुछ नहीं है तो हर समान करने के लिए 5 का गुणा कर देते हैं 1, बराबर। यहाँ कितना आ जाएगा 5, यहाँ 4 प्लस 5 का गुणा कैसे करते हैं तो 5k बराबर 1। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ इधर करते हैं, यहाँ पर देखो 4 प्लस 5k बराबर, ये इधर जाएगा 1 गुणा 5 में, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस 5k बराबर 5। अब यहाँ पर लिखते हैं 5k बराबर 5, ये उधर जाएगा तो माइनस का 4, इसलिए k बराबर इसमें से 1 घटाएंगे तो 5 में से 4 गएंगे 1, और इधर बट्टे में कितना आ जाएगा 5, k की कीमत कितनी आई है, 1/5 इसकी कीमत आई है। ओके, तो हमने यहाँ पर लिख लिया, देख लेना आप, बराबर। आगे देखते हैं 39वां देखते हैं, यहाँ पर ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है, पार्ट 3 है, ध्यान रखना है। ये यहाँ पर 14, 15, 16 क्वेश्चन आएगा। इसमें से प्रमाण वितरण संभावना घटत्व फलन में ई की कीमत कितनी होती है, इसका आंसर आता है ऑप्शन डी आता है 2.7183, इसका आंसर आता है। आगे देखते हैं 40वां है, प्रमाण वितरण के लिए बहुलक और तीसरा चतुर्थक क्रमशः 11 और 19 है तो प्रथम चतुर्थक की कीमत निम्न में से कौन सी होगी। तो इसका आंसर हम लोग सॉल्यूशन के साथ करते हैं, क्या होगा देखते हैं। तो हमारे पास 40वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो क्या आएगा, z बराबर देखते हैं Q3 और Q1 होता है, बराबर, Z3 का ये सूत्र है, बराबर। तो यहाँ पर दिया गया है 11 बराबर यहाँ 19 और प्रथम चतुर्थक तृतीय चतुर्थक दिया है, प्रथम चतुर्थक ज्ञात करना है, बट्टे में 2, यहाँ 11 गुणा ये इधर गुणा में आ जाएगा बराबर, यहाँ देखेंगे 19 प्लस Q1। अब यहाँ देखते हैं 11 दूनी 22, ये इसको इधर भेज देते हैं तो माइनस का 19 बराबर Q1। तो Q1 हमारे पास कितना आया है, इसमें से इसको घटाते हैं तो 3 आंसर आता है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ओके, तो ऑप्शन ए इसका आंसर आया है। 41वां देखते हैं, प्रमाण वक्र में x बराबर यहाँ पर म्यू से दाईं ओर के प्रदेश का क्षेत्रफल कितना होता है, मार्च 2018 में पूछा गया है। 41वां है, प्रमाण वक्र में x बराबर म्यू से दाईं ओर के प्रदेश का क्षेत्रफल कितना होता है, इसका आंसर आता है ऑप्शन बी 0.5 होता है। 42वां देखते हैं, प्रमाण वक्र में म्यू से बाईं ओर के प्रदेश का क्षेत्रफल कितना होता है, इसका भी आंसर ऑप्शन बी आता है 0.5 होता है। तो दोनों बाजू हम लोग ऐसे देखते हैं, तो यहाँ पर देखोगे इधर भी 0.5 का क्षेत्रफल होता है बाईं ओर, दाईं ओर भी 0.5 का क्षेत्रफल होता है। 43वां देखते हैं, प्रमाण वितरण में सामान्य रूप से कितने प्रतिशत अवलोकन का समावेश म्यू प्लस 2.575 सिग्मा की सीमा में होते हैं, मार्च 2018 में पूछा गया है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी आता है 99% होता है। 44वां ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसको तैयारी ज़रूर करना है। एक प्रमाण वितरण का माध्य 13.25 और उसका प्रभाव विचलन 10 हो तो उसका तृतीय चतुर्थक की कीमत निम्न में से कौन सी होगी, जुलाई 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन के साथ देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, देखते हैं यहाँ पर 44वां म्यू बराबर 13.25 दिया है और सिग्मा बराबर 10 दिया हुआ है। Q3 का सूत्र क्या होता है, म्यू प्लस 0.675 सिग्मा होता है, बराबर 13.25
प्लस 0.675, यहाँ लिख देते हैं, इसकी कीमत है 10 बराबर 13.25 और इसका गुणा करते हैं तो 6.75 आता है। इसको जोड़ते हैं तो 19 पॉइंट कितना हो जाएगा, 19-20 हो जाता है बराबर। Q3 बराबर कितना हो जाएगा, 20 होता है। ऑप्शन डी इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर आया है ऑप्शन डी, 20 आता है। 45वां प्रमाणित चल का संभावना घटत्व फलन निम्न में से कौन सा होगा। मई 2021 में पूछा गया है, वो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन भी चल रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी आता है, ऑप्शन बी इसका आंसर आता है। 46वां भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, इम्पोर्टेंट भी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको तैयार करना। प्रमाणित चल का माध्य और विचरण निम्न में से कौन सा होगा। मार्च 2019 और 22 में पूछा गया है। इसका आंसर आता है हमारे पास, क्या आएगा आंसर, ऑप्शन ए आता है, माध्य 0 और विचरण 1 होता है। 47वां प्रमाण वक्राधीन का कुल क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। जुलाई 2019, मई 2021 और मार्च 2024 में पूछा गया है, बराबर। इसको तैयार जरूर करना। इसका आंसर आता है, क्या आएगा, ऑप्शन सी आता है, 1 आएगा। 48वां देखते हैं, प्रमाण वक्र में म्यू से दाईं ओर के प्रदेश का क्षेत्रफल कितना होगा। तो 0.5 होता है। और 49वां देखते हैं, प्रमाण वितरण के 99% अवलोकन सामान्य रूप से निम्न में से कौन सी सीमा में आते हैं। मार्च 2020 और 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, म्यू प्लस माइनस 2.575 आता है सिग्मा। ओके, 50वां ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसको तैयार करना। प्रमाण वितरण में सामान्य रूप से कितने प्रतिशत अवलोकन का समावेश म्यू प्लस माइनस सिग्मा की सीमा में होता है। मई 2021 जुलाई 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी, 68.26% में आता है। 51वां देखते हैं, प्रमाणित चल के लिए औसत विचलन का अनुमानित मूल्य निम्न में से कौन सा है। अगस्त 2020, जुलाई 2022, मार्च 2022-23 में पूछा गया है। और जुलाई 2019 में 1, 2, 3, 4, 5 बार पूछा गया। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट समझना इसको बराबर। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए आएगा, और 4/5 सिग्मा। 52वां देखते हैं, प्रमाणित चल के लिए चतुर्थ विचलन का अनुमानित मूल्य निम्न में से कौन सा है। मार्च 19 और 24 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट समझना इसको भी। ऑप्शन बी इसका आंसर आता है। ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसको तैयार जरूर करना। प्रमाणित वितरण हेतु माध्य व प्रथम चतुर्थक क्रमशः 11 और 3 है, तो तृतीय चतुर्थक का मूल्य निम्न में से कौन सा होगा। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, यहाँ कर रहे हैं हम लोग। 53वां क्वेश्चन कर रहे हैं। माध्य दिया है हमारे पास, कितना दिया है, म्यू दिया है बराबर 11 दिया है, और Q1 कितना दिया है, 3, Q3 हमको ज्ञात करना है बराबर। तो म्यू का सूत्र क्या होता है, Q3 प्लस Q1/2 बराबर। यहाँ पर 11 प्लस 11 बराबर Q3 प्लस 3 लेंगे, यहाँ बट्टे में 2, ये इधर आता है, तो 11 गुणा 2 बराबर Q3 प्लस 3 22 हो जाता है। ये इधर आएगा माइनस का 3, Q3 हुआ। Q3 बराबर, इसमें से इसको घटाते हैं तो हमारे पास 19 आता है बराबर। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। तो क्या देखते हैं यहाँ पर, हमारे पास इसका आंसर आया है ऑप्शन सी आया है बराबर 19। 54वां ट्रेंडिंग में चल रहा है, तैयार करना जरूर। एक प्रमाणित चल का वितरण N20/4 द्वारा प्रदर्शित किया गया है, तो उसके 99.73 अवलोकन का निम्न में से कौन सा अंतराल होगा। मार्च 2022 जुलाई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, यहाँ पर इसका बराबर। यहाँ 54वां दिया गया है, पूछा N दिया है कितना है, 50 और 20 और 4 दिया है बराबर। यहाँ सूत्र क्या होता है, ये म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर होता है। मतलब म्यू बराबर यानी माध्य बराबर कितना है, 20 है, और सिग्मा स्क्वायर बराबर कितना है, 4 दिया है बराबर। ये 20 दिया है, यहाँ पर 4 दिया है। अब इसका वर्गमूल करते हैं, तो वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये आएगा, सिग्मा स्क्वायर दिया था तो ये वर्गमूल किया तो ये आया है, मतलब विचरण आया है बराबर। ये विचरण है, ये प्रमाण विचलन है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ 99.73% अवलोकनों
की अनुमानित मूल्य बराबर 99.73/100। तो कितना आएगा? 0.9973 होता है। मतलब 0.9973 क्षेत्रफल की सीमाएं क्या होंगी? म्यू प्लस 3 सिग्मा, बराबर, प्लस माइनस सिग्मा। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 माइनस 3, यहाँ पर 2 लिख देंगे और यहाँ से 2 बार करना है ना, एक बार माइनस एक बार प्लस में। तो यहाँ पर से 20 प्लस इसके अनुसार 3 और यहाँ सिग्मा मतलब 2। ओके, इस तरह से करेंगे। तो 20 3 दूनी 6 से 20 3 दूनी 6 प्लस 6। ओके, 20 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 14 से यहाँ जोड़ेंगे तो 26। 14 से 26 मतलब 14 26 इसका आंसर आता है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी इसका आंसर आता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर आया है। कहाँ पर है ऑप्शन सी? तो ये रहा यहाँ पर, बराबर। अब देखते हैं 55वां। एक परमाणु वितरण के लिए औसत विचलन का अनुमानित मूल्य 20 है, तो उस वितरण का चतुर्थक विचलन का अनुमानित मूल्य निम्न में से कौन सा होगा? तो इसका आंसर आता है, हम लोग सॉल्यूशन करना पड़ेगा तब हम आंसर बता पाएंगे। तो ये 55वां है हमारा 55वां क्वेश्चन है। औसत विचलन दिया है, औसत विचलन क्या दिया है? MD बराबर 20 दिया है। चतुर्थक विचलन देखते हैं, चतुर्थक विचलन बराबर यानी कि QD ज्ञात करना है। ओके, MD बराबर क्या होता है? 4/5 सिग्मा। तो यहाँ दिया है 20 और यहाँ बराबर 4/5 सिग्मा दिया है। ओके, 20 ये इसको लेके आते इधर, तो नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली नीचे, बराबर सिग्मा। ओके, तो सिग्मा बराबर कितना आता है? 4 पंजे 20, 5 25 आता है। कितना आया है? 25। यहाँ ज्ञात करते हैं QD ज्ञात करेंगे तो 2/3 और ये आता है। ओके, यहाँ लिखते हैं 2/3, यहाँ 25 आया है। तो 25 दूनी 50/3, यानी कि QD बराबर कितना आया है? 50/3 आया है। तो इसका आंसर कितना है? 50/3 आया है। 56वां देखते हैं। प्रमाण वितरण के प्रचलित संकेत में x बराबर 25, म्यू बराबर 20 तथा सिग्मा बराबर 5 हो तो प्रमाण्य प्राप्तांक का मूल्य निम्न में से कौन सा होगा? सॉल्यूशन करते हैं। तो 56वां हम लोग कर रहे हैं। ओके, 56वां में देखते हैं x बराबर 25 दिया है और म्यू बराबर 20 दिया है, सिग्मा बराबर 5 दिया है। z का सूत्र क्या होता है? x माइनस म्यू बट्टे में सिग्मा बराबर 25 माइनस 20 बट्टे में 5। ओके, 5/5, यहाँ पर 5 बचेगा, बट्टे में 5, 5 एकन 5। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर आया है ऑप्शन ए। ये देखते हैं, ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है। प्रामाणिक वितरण में से 75% अवलोकन किस विस्तार में समाविष्ट होता है? इसका आंसर ऑप्शन डी आता है, म्यू प्लस 1.96 सिग्मा। ओके, आगे देखते हैं। 57वां देखते हैं, ट्रेंडिंग में चल रहा है। एक प्रमाणित चल x का माध्य 50 है। यदि x बार बराबर 25 के लिए z प्राप्तांकों का मूल्य -2.5 हो तो इस वितरण का मूल्य निम्न में से कौन सा होगा? तो इसका आंसर हम लोग सॉल्यूशन करके पता लगाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग 57वां लिख रहे हैं। ओके, 57वां माध्य दिया गया है। कितना दिया गया है? माध्य मतलब म्यू बराबर कितना दिया है? 50, x बार बराबर 25 और z बराबर -2.5 है। अब विचरण ज्ञात करना है, तो विचरण मतलब सिग्मा स्क्वायर बराबर ज्ञात करना है। z का सूत्र है x माइनस म्यू बट्टे में सिग्मा। ओके, यहाँ पर दिया है -2.5 बराबर, यहाँ दिया है 25 माइनस 50 बट्टे में सिग्मा। ओके, अब इसको देखेंगे यहाँ पर, तो क्या करना पड़ेगा? हम लोग इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर भेजते हैं। सिग्मा बराबर 25, इसमें से इसको घटाते तो कितना बचता है? माइनस का 25 हो जाता है। ओके, -25, ये इसके बट्टे में आता है -2.5
भाग देते हैं तो समलोग पॉइंट की वजह से यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 आ जाता है, माइनस से माइनस कट जाता है। अब यहाँ पर हमको विचरण ज्ञात करना है, तो विचरण का सूत्र क्या है, सिग्मा स्क्वायर है। हमको यहाँ पर देखेंगे तो सिग्मा बराबर कितना दिया है 10, उसका 2 घात करेंगे तो कितना आ जाता है 100 आता है। आगे देखते हैं, तो इसका आंसर आया है ऑप्शन बी आया है। 58वां देखते हैं, एक प्रमाणित चल x जिसका माध्य म्यू और प्रमाप विचलन सिग्मा है, तो उसके लिए प्रमाणित चल z निम्न में से कौन सा होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी आता है, z बराबर x माइनस म्यू बट्टे में सिग्मा। 59वां ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो इसको जरूर तैयार करना। निम्नलिखित में से म्यू यानी माध्य और सिग्मा मतलब प्रमाप विचलन वाले प्रमाणित चल x का संभावना घटत्व फलन कौन सा होगा। तो इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्या आएगा आंसर, ऑप्शन सी आता है। ऑप्शन सी इसका आंसर आता है। 60वां ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसको तैयार कर लेना। z बराबर 0 लंब रेखा से दाईं ओर के z का मूल्य कैसा होता है। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन क्या आएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए आता है। ऑप्शन बी आता है, धन आता है। कभी कभी ऑप्शन में लिखा अऋण लिखा होता है, उसका मतलब धन होता है। और ये भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसको भी तैयार करना। प्रमाण वितरण में निम्न में से कौन सा संबंध वितरण के चतुर्थक के लिए सत्य है, बराबर। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे क्या आंसर आ सकता है। इसका आंसर हम लोग देखते हैं, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी आता है, Q3 माइनस Q2 बराबर Q2 माइनस Q1 होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट को लेके आएंगे। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।